मंगल कार्य करने के लिए हम किसी के घर जाते हैं तो हमारी ताली और ढोलक से ही मंगल फैलता है वहाँ पर, और नेगेटिव वाइब घर से निकल के अमंगल जो है वो निकल जी के बाहर नहीं तो दौड़ता है। आपको दरवाजे से लेने लाइए दिया आप दोगे हमें। वही तो क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। आज यहाँ जो शिरकत दिए हैं अलीगढ़ से हमारा शिवम मंगलमुखी हैं। आइए उनसे भी पूछेंगे। ये भी बहुत सारे हमारे कम्युनिटी को लेके, मंगलमुखी कम्युनिटी को लेके हमेशा अवेयर रहते हैं, सेमिनार करते रहते हैं और अपनी जजमानों को लेके भी हमेशा जागरूकता करते रहते, मतलब अवेयरनेस करते रहते। आइए इन्हीं की जबान से पूछेंगे। हाँ जी, नमस्कार शिवम जी, क्या हाल है? बस बढ़िया जी। कैसे हो? बताइए अपनी पहचान बताइए। हाँ जी, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किन्नर एकता समिति से शिवम मंगलमुखी। हाँ हाँ। और बस ये काजल जी हैं और ये मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि ये मेरे समाज के लिए काम करती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे समाज के लिए काम करते हैं, मेरे ही समाज वाले। और ये मैंने इनको देखा है कि बहुत समाज के लिए बहुत ही तात्पर्य रहती हैं, हमेशा काम करने के लिए। मैं भी तो इसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मंगलमुखी से ही बिलोंग करती हूँ। अपने बारे में कभी नहीं सोचती हैं, हम सबके बारे में सोचती हैं। अच्छा शिवम जी, मुझे ये बताइए आप कितने साल से कम अपने समाज सेवा में अपने आप को सदुपयोग करते हो? जी देखिए, मैं आ तो गई थी अपने 12-13 साल की उम्र में। अच्छा। अपने मॉम डैड को छोड़ के अपने कम्युनिटी में। मैं इस कम्युनिटी में आके देखा कि बहुत सारी चेंजिंग थी। अच्छा। बस मांगो खाओ सो जाओ, मांगो खाओ सो जाओ। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, गवारा नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम भी तो इंसान हैं, इंसान घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं ये। तो मैं जब से वहाँ आई किन्नरों में तो मैंने इस चीज को पहचाना, अपने चेलों को मैंने शिष्य बनाया। हमारी जो परंपराएं होती हैं उसके अनुसार शिष्य बना के किसी को जॉब करवाई, किसी को पढ़ाया, किसी को लिखाया। और जो गद्दी को संभालने लायक थे उनको गद्दी पे ही रखा कि ये गद्दी संभालेंगे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंस काम हमारी गद्दी है। जो ये हमारी परंपरा श्री राम से चली आ रही है, आप जानती हैं काजल जी। तो ये परंपरा को हमें इसको भी चलाना है और हमें अपने आप को पढ़ाना भी है और इसमें दुनिया में नाम करना है, क्योंकि सबसे पहले सृष्टि ब्रह्मा जी ने हमारी बनाई थी, है ना। अब वो गलती से तो बनाई नहीं थी, उसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही। तो वो कारण श्री राम की कृपा से अब कलयुग में पूरा होने जा रहा है। आप देख रहे हैं तरह तरीके की। अब मैं और किसी का नाम क्या लूं, आप काजल मंगलमुखी जी को देखिए, कितनी बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं और कितना काम करती हैं सबके विषय में, हमारे विषय में। और गलत का साथ नहीं देके सही का साथ देती हैं। वो किस निडर होके, वो ना किसी से डरती, ना किसी धर्म को, एक धर्म को नहीं मानती, वो सब चारों धर्म को मानती हैं। और चारों धर्म को, क्योंकि देखिए एकता का सबसे बड़ा सबूत हम किन्नर समाज ही हैं। किन्नर समाज में आप यहाँ देख रहे होगे हर कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक ही थाली पे हम खा रहे हैं खाना। तो हमारे अंदर भेदभाव नहीं है, लोगों के अंदर क्या भेदभाव होगा। जब हम जाते हैं किसी लोगों के यहाँ बधाई लेने तो हम उनसे जात पूछ के नहीं जाते। शिवम जी एक बात और पूछना था। बिल्कुल आपने सही बताए हैं। हमारी जो फैंस हो, हमारे जजमान हो, हमारे फ्रेंड्स के सामने आप बिल्कुल सही जानकारी रखे हैं। मगर एक जानकारी और बताइए, आजकल जैसे लोगों को बहुत तंग करके बधाई लेते हैं, जैसे वो रेलवे में हो, वो चाहे ट्रैफिक में हो, रेड लाइट में हो, कहीं भी हो, तो कुछ लोग करते हैं मगर कोई करे और कोई भरे। सब कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठता है कि ये लोग ऐसे हैं। देखिए आपसे क्या आप एक बात बताइए, राम और रावण पुरुष ही तो थे, एक नहीं थे, है ना। रावण अलग थे, वो सीता और शूर्पणखा स्त्री तो ही थी, पर उनको एक जगह तराजू में नहीं तोला गया। ऐसे ही हम किन्नर समाज में भी डिफरेंस होते हैं, हमारे में भी अलग अलग व्यवहार के लोग होते हैं, अलग अलग दिल के लोग होते हैं। क्या हुआ, वो जो किन्नर समाज थर्ड जेंडर जो हमारी परंपराओं के अनुसार नहीं चलता तो उसको पनिश भी किया जाता है, क्योंकि ये हमारी परंपराओं के खिलाफ होता है। क्योंकि हमारी परंपरा श्री राम के जमाने से और धर्म से जुड़ी हुई है, तो धर्म को हम अब तक चला रहे हैं, इस कल्चर को हम अब तक चला रहे हैं। पर कुछ लोग, अब देखिए अच्छी बात है कोर्ट ने भी LGBT कम्युनिटी को वो दिया, पर कुछ इसका नाजायज फायदा उठा के अपना लिंग परिवर्तन करा के 377 का जो है कि जो समलैंगिक जो सेक्स होता है
वो कोई अपराध नहीं है भारत के अपराध अंदर नहीं है, जी जी। मगर इसका फायदा उठा के फायदा उठा के आप जानते हैं हमारी परंपराओं के खेल हैं, हमारी खुशियों के मंगल गाने के खेल हैं, पर ये अब उसमें जबरदस्ती घुसते हैं, हमारा रूप ले लेते हैं, जो गे होते हैं, जो ट्रांस होते हैं, अच्छी बात है, ये आपके माइंड में जेंडर है, सही है, तो उसको चेंज करना आपके बस वो है, आपका कोर्ट ने भी कह दिया, पर हमारे ग्रंथों में जो किन्नर समाज का उल्लेख है, जो सच्चाई और जो परंपरा जो धर्म है उसको कायम नहीं रखना, और अपने ट्रांसजेंडर है वो ट्रांसजेंडर बन के कुछ भी करें, अपने मॉम डैड के पास रहें, जॉब करें, सब कुछ करें, पर ताली जो बजेगी वो सिर्फ किन्नर समाज और थर्ड जेंडर ही बजाएगा। सही बात है। देखिए ये जो लड़ाई है ये आज से नहीं है, ये कम से कम ये सदियों सदियों से चलते आ रहा है, जो हमारा कम्युनिटी को लेके हमेशा सदैव जागरूकता हमने लोगों के सामने रखे रहे हैं। ये हमारा परंपरा है। ये जो मंगलमुखी मंडल जो कहते हैं कि सब लोग आओ ताली बजाओ, ताली बजा के खड़े हो जाओ, कभी नहीं कहते। आप क्या कहते हो इसके लिए? देखिए मेरी बात सुनिए, पहले तो हम बधाई लेने पहुंचे किसी के यहाँ पर, जब तक हम ताली और ढोलक नहीं बजाएंगे उनकी नेगेटिव वाइब्स हमारे संग बाहर कैसे आएंगी? आप बात करिए, इसका भी सेंस है। हम ताली क्यों बजाते हैं? हम अपने चाटे भी मार सकते हैं हम एक दूसरे के ऊपर ताली भी बजा सकते हैं, यूं भी खेल सकते हैं। हम ताली इसलिए बजाते हैं क्योंकि हमें हमारा आप पे कोई कर्जा नहीं है मेरे जजमानों पे। ये हमारी जो नेगेटिव वाइब होती है ना घर में, जो अच्छी चीजों को मंगल कार्य करने के लिए हमें इसलिए मंगलमुखी कहा जाता है। मंगल कार्य करने के लिए हम किसी के घर जाते हैं तो हमारी ताली और ढोलक से ही ये मंगल फैलता है वहां पर, और नेगेटिव वाइब घर से निकल के अमंगल जो है वो निकल के बाहर दौड़ता है। नहीं तो दरवाजे से लेने लाइए दिया आप दोगे हम। वही तो, क्योंकि ये जो है मंगलमुखी जो है वो ना पुरुष है, वो ना वो स्त्री है, वो ना वो थर्ड जेंडर है, वो है मंगलमुखी है, मंगल कामना करती है। एक मंगलमुखी अंदर चार आत्मा बसी हुई होती है, वो पुरुष भी है, वो स्त्री भी है, वो थर्ड जेंडर भी है, वो एक मंगलमुखी भी है, जो मगर असली उसकी पहचान जो है मंगल कामना करने वाली, मंगल कार्य में जाने वाली मंगलमुखी है। कैसे लगा आप सबको ये जो प्रोग्राम? और कुछ कहना चाहते हैं अपने जजमानों को, अपने देश? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी, पहले तो हाथ जोड़ के देखिए बहुत सारे किन्नर आए, अब जो किन्नर आ रहे हैं वो अपने हित के लिए नहीं, आपके हित के लिए भी आ रहे हैं, राज के हित के लिए भी आ रहे हैं। प्लीज अपने जैसे आप बहन और माँ में अंतर समझते हैं, ऐसे ही हम किन्नरों में अंतर समझिए। हमारे यहाँ भी बुरे लोग होते हैं, हमारे यहाँ भी दिल होते हैं, बुरा करने वाले दिल भी होते हैं, अच्छा करने वाले दिल भी होती हैं। हम अच्छों को उनसे ना तोलें और डिफरेंस पता करें कि वो डिफरेंस क्या है हम में और उनमें। और शिवम जी एक और बात पूछना है कि कुछ लोगों का कहना है जो दिन में एक रूप होता है, रात में एक रूप होता है, जो क्योंकि ताली बजाने से ही वो किन्नर नहीं होता, अगर साड़ी पहन के ताली बजाने से किन्नर नहीं होता। जो किन्नर के अंदर और क्या स्पेशलिटी है वो बताइए। देखिए किन्नर अपने गुरु पंथ से चलता है, हमारे 12.5 पंथ भी है संत के अनुसार, तो हम उस गुरु पंथ से चलते हैं। सदियों से हमारा सिर्फ एक ही चुंदरी का खेल है, हम चुंदरी को डाल के अपने गुरु के रूल्स रेगुलेशन से चलते हैं और अपनी परंपराओं से धर्म से चलते हैं। और देखिए हमारे आप अगर कोई बहुत माइंडेड इंसान होगा, हम में और उनमें बहुत अंतर बता देगा कि बहुत अंतर है। बात करने का तरीका, चाहे हमारे में अनपढ़ भी होंगे ना किन्नर समाज में, तो उनका बात करने का तरीका आपसे ऐसा होगा कि आप वैसे ही मुंह हो जाओगे कि ये क्या रास रचा रहे हैं। और आप उनके बात करने का तरीका देखिए, पहचानिए उन लोगों को और समझिए। सही बात है ना। देखिए एक मंगलमुखी का जो एक जीवन होता है, उसका जो जीवन जो होता है आप सबसे ही जुड़ा हुआ होते हैं। तो ये सही कहते लोगों का कहना है कि हम सब आप सबके आंगन की तुलसी ही बनाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं और बन के ही रहेंगे, क्योंकि सब अपने लिए जिंदगी जिएंगे, जो अपनों के लिए कौन जिएगा? जब तक भारत में धर्म स्थापित होगा तब तक किन्नर समाज जन्म लेता रहेगा। कैसे लगा आप सबको?